Bismillahirrahmanirrahim. So, dear students, this is the lecture that we are having about nouns. These are the part of, this is actually the part of your grammar. And there is a thing in grammar which is known as parts of speech. So, in parts of speech, we have noun, pronoun, adjective, verb, adverb, prepositions, conjunctions, interjections. So, we'll be discussing all these things, but today we'll be discussing about the first thing, which is noun. नाउन बेटा क्या चीज होती है एज इट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू इसकी डेफिनेशन क्या है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग प्रेजेंट इन द यूनिवर्स कि किसी भी चीज का नाम कोई भी चीज हो उस चीज को नाउन कहते हैं इस कायनात में कोई भी चीज वो चाहे वो इंसान हो चीज हो जानदार हो बेजान हो कोई ऐसी चीज हो जो हमारी अप्रोच से बाहर हो कोई सिर्फ आइडिया हो कुछ भी हो उसको हम नाउन कहते हैं ठीक है बेटा अब नाउन की बेसिकली पेपर में आपको नाउन की काइंड्स आती हैं टाइप्स आती हैं कि एक सेंटेंस दिया जाता है या एक वर्ड दिया जाता है और वो अंडरलाइन करके आपसे पूछ जाता है कि बताओ वो नाउन की कौन सी काइंड है अब नाउन की डिफरेंट टाइप्स हैं देखिए कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन कंक्रीट नाउन मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कलेक्टिव नाउन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स ठीक है तो ये इसकी टाइप्स है तो हम इनको देखेंगे इस तरीके से जी जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को हम इकट्ठा डिस्कस करेंगे क्योंकि बेसिकली अब देखिए आपने इस तरीके से कि कॉमन नाउन किसको कहते हैं अ कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू द पीपल और थिंग इन जनरल मींस कॉमन का मतलब होता है ना कोई भी आम तो हमारी कायनात में जितने भी लोग जितनी भी चीजें मौजूद हैं उन चीजों के जो कॉमन नाम है यानी कि जो उनके मुश्तरका नाम है जो उनके सेम नाम है उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ बॉय अब हम हर लड़के के लिए एक वर्ड एक नाम यूज करते हैं दैट इज बॉय आप भी बॉय हैं आपकी क्लास में जितने लड़के हैं वो भी बॉय हैं आपके जो भाई वगैरह हैं घर में वो भी बॉय हैं आपके कजन्स भी बॉय हैं ठीक है तो वो सारे के सारे बॉय हैं ये सब के लिए नाम यूज होता है अब कंट्री है मुल्क कंट्री मीन्स मुल्क हर मुल्क के लिए एक वर्ड स्पेसिफिकली लाजमी यूज होगा वो है कंट्री यानी कंट्री पाकिस्तान को भी कहते हैं इंडिया को भी कंट्री कहते हैं चाइना भी कंट्री है नेम तो है ना उनके ब्रिज है डिफरेंट ब्रिजेस होते हैं आपको पता है तो लेकिन हर ब्रिज को ब्रिज तो कहते हैं पुल तो कहते हैं इस तरह सिटी मंथ डे ईयर लीडर नेशन ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कॉमनली एक खास कैटेगरी के हर बंदे और हर चीज के लिए यूज होते हैं यानी कि हर लीडर किसी भी मुल्क का किसी भी इलाके का किसी भी जगह का जो लीडर है उसके लिए एक वर्ड लाजमी यूज होता है दैट इज लीडर लीडर का वर्ड लाजमी यूज होता है ठीक है इसी तरीके से मंथ हैं सिटीज हैं सारी सिटीज है रावलपिंडी भी सिटी है इस्लामाबाद भी सिटी है लाहौर भी सिटी है टेक्सला भी सिटी है ठीक है आपका एबटाबाद भी सिटी है तो इन सब के लिए जो कॉमन वर्ड यूज होता है वो यूज होता है सिटी लिहाजा ये जो कॉमन नाम सबका होता है उसको कहते हैं कॉमन नाउन ठीक है तो एक तो ये चीज अच्छा अब प्रॉपर नाउन इसके ऑपोजिट होता है प्रॉपर नाउन क्या चीज तो प्रॉपर का मतलब होता है खास मखसूस मतलब एक तो बात सीधी सी है अगर हम हर लड़के को बॉय कह सकते हैं लेकिन हर लड़के को अली तो नहीं कह सकते या हर लड़के को उस्मान तो नहीं कह सकते ठीक है हर लड़के को अब्दुल्ला तो नहीं कह सकते नाम होते हैं हर किसी के इसी तरह हर सिटी को रावलपिंडी तो नहीं कह सकते हर मुल्क को पाकिस्तान तो नहीं कह सकते ऐसे ही है ना तो प्रॉपर नाउन बेसिकली क्या है देखो लिखा हुआ है अ प्रॉपर नाउन इज द नेम दैट आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग खास पर्टिकुलर मखसूस चीज के नाम को कहते हैं जिस तरह एक नाम है स्टीवन इंग्लिश नेम है स्टीवन स्टीवन फ्लेमिंग भी था एक क्रिकेटर था इसका न्यूजीलैंड का इसके अलावा भी स्टीवन अफ्रीका नेम है कंट्री का सारे मुल्कों को अफ्रीका तो नहीं कहते लंदन लंदन मुल्क का नाम है सॉरी एक शहर का नाम है सारे शहरों को लंदन तो नहीं कहते इस तरीके से मंडे मंडे एक दिन का नाम है मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हम हर दिन को मंडे तो नहीं कहते ना बेटा ठीक है और ये भी आगे लिखा हुआ है कि रिटन जब इंग्लिश लैंग्वेज हम लिखते हैं तो प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद कैपिटल लेटर्स प्रॉपर नाउन क्योंकि किसी मखसूस बंदे का नाम होता है ना किसी शहर का नाम होगा किसी ब्रिज का नाम होगा किसी डे का नाम होगा
और किसी बंदे का नाम होगा, किसी चीज का नाम होगा, नाम स्पेसिफिकली। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा नाम है वो आपका नाम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो मेरा नाम है, अच्छा बॉय आप भी हैं, बॉय मैं भी हूँ, तो बॉय तो हम दोनों का, आप सबका भी और मेरा भी क्या होगा, ये कॉमन होगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो, लेकिन मेरा नाम शुएब है, आप लोगों के नाम डिफरेंट हैं, तो हर किसी के नाम के साथ, किसी का नाम हमजा है, किसी का नाम अब्दुल्ला है, किसी का नाम साद है, किसी का नाम मोहसिन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप लोगों के, मोहसिन अगर मैं कहूँगा तो सारे अब मैं आप लोगों से में से अगर ये कहता हूँ कि अ बॉय शुड आंसर, अब अ बॉय शुड आंसर मीन्स आप सबसे बात कर रहा हूँ ना मैं, कि आप सभी बॉय हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ अब्दुल्ला मस्ट आंसर, अली मस्ट आंसर, उस्मान मस्ट आंसर, या जो मोहसिन मस्ट आंसर, हमजा मस्ट आंसर, हादी मस्ट आंसर, तो इसका क्या मतलब है कि मैं स्पेसिफिकली किसी बच्चे का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपका खास नाम होगा उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद बात आ जाती है, नेक्स्ट इज कंक्रीट नाउन। कंक्रीट का मतलब होता है बेटा कोई चीज जो फिजिकली और मेंटली, सॉरी फिजिकली उसकी कोई शेप हो, हर वो चीज जिसकी कोई फिजिकल शेप हो ना, उसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। कंक्रीट नाउन के साथ साथ हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑपोजिट हैं किस तरीके से, देखो कंक्रीट का मतलब है, जो मैंने आपको बताया कि कोई चीज जिसकी फिजिकल शेप होती है, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनक्लियर, मुबहम, जो चीज गैर वाजे होती है। और गैर वाजे क्या चीज होती है, वही जिसकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती, जिसकी जिसकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो सारी चीजें आती हैं जो कि नाउन तो हैं, जिस तरह कोई क्वालिटी है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, फ्रेंडशिप है, लव है, हैट्रेड है, काइंडनेस है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज के नाम है। नाम है तो नाउन तो है, नाम है किसी भी चीज का तो वो नाउन तो है ही ना। लेकिन अगर, अब काइंडनेस को हम देख तो नहीं सकते, फ्रेंडशिप को हम देख तो नहीं सकते, वो दो बंदे तो देख सकते हैं जो फ्रेंड्स हैं, लेकिन फ्रेंडशिप जो उनके अंदर मौजूद है वो तो नहीं देख सकते। ऑनेस्टी हम कहें ये इस बंदे के अंदर बड़ी ऑनेस्टी है, कहाँ से ऑनेस्टी देखेंगे उसकी। हम कह सकते हैं चल भी कोई बंदा चल भी अपनी ऑनेस्टी निकाल के दिखा, वो कह जी हाथ में पकड़ के जेब से निकाले, ये देखो जी ये मेरी ऑनेस्टी है, ये मैं हूँ, नहीं हो सकता। तो ऑनेस्टी है, ट्रुथ है, हैप्पीनेस है, लव है, हैट्रेड है, हम किसी को भी नहीं दिखा, ये चीजें वो हैं जिनकी फिजिकल शेप होती नहीं है। मोहब्बत की क्या फिजिकल शेप है, नफरत की क्या फिजिकल शेप है, ठीक है। तो याद रखो बेटा एक सिंपल सी चीज, जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिखा हुआ है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन व्हिच रेफर्स टू आइडियाज, क्वालिटीज एंड कंडीशंस, things that cannot be seen or touched and things which have no physical reality। कि ये वो चीजें हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। हर वो चीज जिसको टच ना किया जा सके या देखा ना जा सके, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, ठीक है। जबकि कंक्रीट नाउन इसके ऑपोजिट होता है। क्या होता है कंक्रीट नाउन, कंक्रीट का मतलब वैसे भी आपको पता है, कंक्रीट कहते हैं उसको, सीमेंट को भी कहते हैं। तो कंक्रीट मीन्स सॉलिड, कोई चीज जो नजर भी आती है और उसको टच भी कर सके, ठीक है। देखो कंक्रीट नाउन इज अ नाउन व्हिच रेफर्स टू द पीपल एंड द थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली एंड कैन बी सीन, टच्ड, स्मेल्ड, हर्ड और टेस्टेड। ये वो चीजें हैं जिनको आप देख सकें, टच कर सकें, स्मेल कर सकें, सुन सकें, टेस्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल डॉग है, डॉग की फिजिकल शेप होती है और डॉग को टच भी कर सकते हैं। बिल्डिंग है कोई, बिल्डिंग को हम टच भी कर सकते हैं, नजर भी आती है। कॉफी टच भी कर सकते हैं, पी भी सकते हैं, और उसको क्या कहते हैं, देख भी सकते हैं। ट्री है, रेन, बीच, बीच कहते हैं साहिल समुद्र को, साहिल समुद्र को देख सकते हैं ना। टोन, टून ज़ाहिर है एक चीज जो सुनाई देती है, टून, हम म्यूजिक सुनते हैं, टून सुनाई देती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंक्रीट नाउन होती है, ठीक है। हर वो चीज जो हमें नजर आती हो हमारे आसपास, अगर आप अभी जहाँ लेक्चर सुन रहे हैं आप आसपास बैठ के देखें, आपका लैपटॉप है या मोबाइल फोन है, कंक्रीट है। आपके करीब बेड पड़ा होगा, कंक्रीट है। हो सकता है कोई आसपास आप लोगों के, ये वॉल्स हैं हमारे अराउंड, वॉल्स दीवारें जो होती हैं, ठीक है, पिलोज हैं, चेयर्स हैं, ठीक है, सीनरीज हैं, वॉच है, फैन है, हाँ टॉयज आसपास पड़े हो सकते हैं, आपके तो नहीं आसपास, मेरे आसपास तो पड़े हुए हैं, आपके हो सकते ना पड़े हों। ये वो सारी की सारी चीजें हैं विच कैन बी सीन ऑन विच कैन बी टच्ड, जिस जिस चीज को टच किया जा सके
और जिस जिस चीज को देखा जा सके वो कंक्रीट नाउन होती है। और जिस चीज को देखा भी नहीं, या देखा ना जा सके या टच ना कर सके, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। उसमें क्वालिटीज आती है, मैंने आपको बताया क्वालिटीज हैं या इस तरह की सारी चीजें। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या चीज है? बेसिकली मटीरियल बेटा, मटीरियल नाउन कहते हैं हर उस चीज को, मटीरियल नाउन इज द नाउन आउट ऑफ विच समथिंग इज मेड। कि हर वो चीज जो बेसिक मटेरियल है जिससे कोई नई चीज बने, उसको आप मटेरियल नाउन कहते हैं। ब्रिक, जो ईंटें होती हैं उनसे बिल्डिंग बनती है। ग्लास, शीशा, शीशे से पता है कितनी चीजें बनती हैं। प्लास्टिक से कितनी चीजें बनती हैं। वुड, जो लकड़ी होती है। थ्रेड यानी कि धागा। सॉइल, मिट्टी, मिट्टी से कितनी चीजें, मिट्टी से ही पत्थर बनते हैं, पत्थर से ईंटें बनती हैं, या मिट्टी से ही ईंटें बनती हैं। हाँ, आयरन है, लोहा नेचुरली एग्जिस्ट करता है, यानी कि कुदरती तौर पर पाया जाता है, और उसको, उससे हम मजीद चीजें बना सकते हैं, तो इनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो कॉमन और प्रॉपर हमने देखा, एक दूसरे के ऑपोजिट पढ़ा हमने, कंक्रीट और उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, और उसके बाद हमने मटेरियल नाउन पढ़ा। अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कलेक्शन, किसी चीज को आप मजमूए के तौर पे ले रहे हो। तो कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स दैट इज ऑडियंस, फैमिली, टीम, जूरी, फैकल्टी, हर्ड, फ्लोक, ये सारे वो वर्ड्स हैं, मैं समझाता हूँ अभी। तो यानी कि जब आप किसी एक पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आप एक सिंगल वर्ड यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, हम आपकी क्लास में आते हैं, हम टीचर्स, हम क्या कहते हैं कि आप लोग क्या हैं? वैसे तो आप सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम आपको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? एक क्लास है आप लोग, यू आर अ क्लास। अब हम सारे टीचर्स जो हैं, जो यहाँ मौजूद हैं आपके उसमें, ओवरऑल इसको, हमारी पूरी क्लास, पूरे हमारे ग्रुप को क्या कहा जाता है? फैकल्टी। क्या कहा जाता है? फैकल्टी। ग्रुप ऑफ टीचर्स। ऑडियंस, इतनी सारी आवाम सामने बैठी थी, क्या होती है? उसको क्या कहते हैं? ऑडियंस। फैमिली, हम जब कहते हैं फैमिली के साथ कर रहे हो, फैमिली का क्या मतलब है? एक बंदा तो नहीं, दो, तीन, चार, छः, आठ, 10। टीम, क्रिकेट टीम की बात हो, 11 बंदे होते हैं, हॉकी टीम में 11 बंदे होते हैं। हाँ। जूरी, जूरी का क्या मतलब है? जूरी कहते हैं ये जो जजेस का बेंच नहीं होता, यानी कि जजेस, एक जज हो, दो जजेस हो, तीन हो, चार हो, तो वो चारों जजेस, पांच जजेस मिलकर जो फैसला करते हैं उसको हम जूरी कहते हैं। हर्ड कहते हैं जो कैटल का ग्रुप होता है। कैटल मीन्स आपकी ये जो भेड़ बकरियां वगैरह होती हैं। बर्ड्स के गौल को, बर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसको फ्लोक कहते हैं। जो शिकारी कुत्ते होते हैं, हाउंड्स और वुल्व्स जो भेड़िए होते हैं, उनके ग्रुप को पैक कहते हैं। बंच कहते हैं फ्लावर्स को भी, ग्रेप्स के ग्रुप को भी। फ्लीट कहते हैं शिप्स को। आर्मी भी आपको पता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। प्राइड का वर्ड यूज होता है लॉइंस के लिए। लॉइंस नहीं होते शेर, शेरों के ग्रुप को लॉइंस कहते हैं, प्राइड कहते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी एक खास ग्रुप के बारे में बात करें और उस पूरे ग्रुप को आप किसी एक वर्ड से एक्सप्रेस करना चाहें, तो उसको आप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है बेटा, द लास्ट वन इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। नाम से जाहिर है, काउंटेबल मीन्स जो काउंट हो सके, अनकाउंटेबल जो काउंट नहीं हो सकते। तो जो चीजें काउंट हो सकती हैं, हमारे आसपास देखें आप, जो मैंने फॉर एग्जांपल से पढ़ाता हूँ, पहले आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। चेयर, टेबल, बॉय, पेन, सिटी, वॉल, हाउस, फ्लैग, स्टार्स, ये सारी चीजें क्या है? काउंटेबल। क्यों? चेयर काउंट हो सकती है ना। टेबल नजर आती है, एक टेबल, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 10। बॉय कितने हैं? 8, 10, 15, दो, तीन। पेन, दो पेन, तीन पेन, 6 पेन, 10 पेन। पिंडी, ये सिटी है, और एक शहर, दो शहर, 10 शहर, 15 शहर। हाँ। वॉल्स, कितनी दीवारें जी? 3 दीवारें, 4 दीवारें। हाउस गिने जा सकते हैं, इस गली में कितने घर हैं जी? 15 घर हैं फॉर एग्जांपल, 15 हाउसेस। फ्लैग्स, स्टार्स, स्टार्स के बारे में कुछ बच्चे समझते हैं, और ये कई जगह कंफ्यूजन खामखा क्रिएट करके बैठे होते हैं, पता नहीं काउंटेबल, क्योंकि स्टार तो हम काउंट नहीं कर सकते। लॉजिकली स्टार बहुत सारे होते हैं। लॉजिकली आपको कौन जाने के लिए कह रहा है? आपको कौन कह रहा है कि आप फिलोसफर बनने जाता? सीधी सी एक बात है कि एक चीज जिसका, जिसको हम एज सिंगुलर भी लेते हैं और एज प्लूरल भी लेते हैं। यानी कि अगर सितारा नजर आ रहा होगा, हम जो इसके अमेरिका के झंडे के ऊपर जो सितारे हैं वो तो हम गिन लेते हैं, वो तो नजर आ जाता है। तो या तो हम कहें वो सितारे भी नहीं गिन सकते। तो मसला ये है कि अगर हम सितारे, आसमान पर मौजूद सितारे नहीं गिन सकते, वो हमारी कमजोरी है ना। हमें अल्लाह ताला ने खास हद तक रखा है, इससे आगे नहीं दिया हमें।
तो स्टार्स, वरना देखो ना, अगर वो स्टार काउंटेबल चीज ना होता तो स्टार सिंगुलर, स्टार्स हम कहते हैं प्लूरल, तो उसका प्लूरल ही ना होता। ठीक है, अनकाउंटेबल चीजें कौन सी होती हैं जिनको गिन नहीं सकते, उनको मेजर करते हैं। जिस तरह ऑयल है, शुगर, राइस, वाटर, एयर, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को एक एक बिजली, दो बिजली, तीन बिजली नहीं गिन सकते। हवा एक दो तीन बिजली हो सकता है। पानी एक, पानी दो, पानी तीन, पानी नहीं हो सकता ना। तो इस तरह की सारी चीजें जिनको हम काउंट, हमारे इर्द गिर्द देखें आप, हम, आप हैं, मैं हूँ, हम सब काउंटेबल हैं। तो जो जो चीज काउंट हो सकती है वो काउंटेबल कहलाएगी, जो जो चीज काउंट नहीं हो सकती उसको अनकाउंटेबल कहेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको दोबारा देख लीजिएगा आप एक दफा, दो दफा, तीन दफा सुन लीजिएगा। फिर कोई कंफ्यूजन होती है तो जरूर मुझे बताइए। ठीक है बेटा।